अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पार्लियामेंट हाउस मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। मैं उसी के ही जो है वो जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर खड़ा हूं। आज जो कुछ हुआ है आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आज सबसे जो दो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि अपोजिशन की जानिब से डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद दायर की गई थी आज वो वापस ले ली गई है। और ऐसा लगता है, जो दूसरी खबर है, कि कल स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फ़ैसला किया गया था, लगता है कि वो मामला भी जो है वो अब दरगुजर हो जाएगा। और आज जो सबसे बड़ी तीसरी अहम खबर थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने बजट बहस पर जो उन्होंने आगाज़ किया था और 3 दिन कौमी असम्बली के इजलास में जो हंगामा आराई होती रही, आज हुकूमत के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद ये तय हुआ है कि आज तवील मुज़ाकरात के बाद कम अज़ कम मियां शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी वो मुकम्मल हुई। उन्होंने तवील तकरीर की जिसमें उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत के जितने मंसूबे थे वो गिनवाए और उसके साथ साथ बजट में मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें बयान भी की। लेकिन जो सबसे अहम बात उन्होंने की कि अगर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और आम जो मज़दूर है उसकी जो बुनियादी तनख्वाह में इजाफ़ा न किया तो हम ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बहरहाल इस तरह तो जो है वो चीज़ें होती रहती हैं, अपोजिशन के लोग करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये ऐसा अचानक क्या हो गया कि कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे ये लोग जो हुकूमत और अपोजिशन के थे, आज अचानक किसी एक नतीजे पर पहुँचे। और उसके बाद हमने देखा कि 10 जून को जो कानून साजी हुई, यानी 21 बिल कौमी असम्बली ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में और तमाम जो कवायद हैं उसको बिल्डोज़ करके पास किए थे, वो भी जो है वो अब फ़ैसला ये हुआ है कि वो तमाम जो बिल्स थे 21 बिल उस हवाले से, क्योंकि वो सेनेट में चले गए हैं, सेनेट में जाने के बाद वहाँ की जो मुतल्लका कायमा कमेटीज़ हैं वहाँ भेज दिए गए हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने ये ऐलान किया है कि उन तमाम कवानीन जो हैं उनके ऊपर जो है दोबारा नज़रसानी की जाएगी। और उसके साथ साथ वो नज़रसानी जो है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। 6 अरकान अपोजिशन से लिए जाएंगे, 6 अरकान हुकूमत से होंगे। 12 रुकनी ये जो पार्लिमानी कमेटी है 1-2 रोज़ के अंदर वो नोटिफाई हो जाएगी। उसके बाद ये तमाम बिल जो कौमी असम्बली से पास किए गए हैं उस कमेटी के पास आएंगे। उसके ऊपर जो है वो दोबारा अपोजिशन का इनपुट लिया जाएगा। उसके बाद वो कौमी असम्बली में पेश होंगे और उस वहाँ से मंजूरी के बाद उनको जो है सेनेट भेजा जाएगा। अब इसमें जो सबसे अहम है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल है जिसके ऊपर अपोजिशन एतराज़ करती रही है। और लगता है कि ये जो बिल है इलेक्टोरल एक्ट वाला, उसमें जो है वो काफ़ी लगता है कि वो तवालत हो जाएगी उसमें। और वो मुमकिन है कि आने वाले जो दिन है उसमें जल्द पेश ना हो सके, बल्कि बाकी दीगर जो बिल हैं वो पेश हो जाएंगे। लेकिन आज अपोजिशन कमज़ोर क्यों हुई, ये बड़ा जो है वो अहम नुक्ता है कि उसने डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। पहली बात यह है कि 10 जून को जब ये कानून साजी हो रही थी तो उसी दिन ये अंदाज़ा हो गया था कि अपोजिशन को जिस तरह जो है वो एग्रेसिव किया डिप्टी स्पीकर ने, और जिस तरह गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जो बिल हैं वो पास करवाए, उसके बाद अपोजिशन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो इजलास का बाइकाट करके निकल जाए। लेकिन वहाँ जो सबसे अहम बात थी वो ये हुई कि अब्दुल कादिर पटेल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं वो अपनी चेयर पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम चेयर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। कुछ देर बाद तमाम जो अरकान हैं और उनके जो लीडरान मौजूद थे उन्होंने मुशावरत की और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद स्पीकर सेक्रेटरीट में जमा करवा दी। अब लग ऐसा रहा था, उसी दिन लग रहा था कि जो है वो ये सारा फ़ैसला गुस्से और जज्बात पर मबनी था और उसके नतीजे में गुस्से और जज्बात पर किए गए जो फ़ैसले हैं
वो बकौल हज़रत अली के कभी भी जो है वो पायदार नहीं होते, और आज हमने उनको यहाँ पर सच होते देखा। और वो हुकूमत जो है वो उसने अपोजिशन को इतना मजबूर कर दिया था इस सारे मामले में कि उसे ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा। अब यहाँ जो सबसे अहम बात थी वो ये थी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो ये है कि कल जुमे के रोज़ डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया था कि कल के रोज़ जब बजट के ऊपर कोई डिस्कस नहीं होनी थी, सिर्फ इसी मामले के ऊपर बात आगे चलनी थी, हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि वो कहेगी अपोजिशन को कि वो अपने इस तहरीक की कामयाबी के लिए 172 अरकान ऐवान के अंदर लाए, और हुकूमत का एक भी रुकन जो है वो ऐवान के अंदर नहीं आएगा। सारे के सारे लोग जो हैं वो लॉबीज़ में मौजूद होंगे। ज़ाहिर है कि अपोजिशन के पास इतने लोग मौजूद नहीं हैं, और अगर इस तरह का कोई काम होता तो फिर इसके नतीजे में अपोजिशन के लिए मज़ीद जग हसाई का जो है वो मामला सर उठाता। और उसके नतीजे में जिस तरह PDM की टूट फूट, फिर उसके बाद हमने देखा कि माजी में भी डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जिस तरह जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, उसको बाद में वापस ले लिया गया। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन ये इसीलिए हुआ कि उन्होंने जो गुस्से और जज्बात पर मबनी फ़ैसले किए थे उसका नतीजा यही निकलना था। आने वाले दिनों में हम इस पर ज़रूर प्रोग्राम एक करेंगे कि अपोजिशन इतनी ताकतवर होने के बावजूद हर बार क्यों नाकाम हो जाती है, उसके असबाब क्या हैं, टेक्निकल असबाब क्या हैं, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज जो सारी सूरत हाल थी वो आपको बतानी थी, और क्योंकि मैं आपको यही बताऊं कि सूरज गुरूब हो रहा है, रोशनी कम होती जा रही है, मगरिब की अज़ानें भी आ रही हैं, तो इसलिए प्रोग्राम को हम आज जो है वो बहालत मजबूरी यहाँ ख़त्म भी करेंगे। लेकिन जाते जाते आपको मैं यहाँ ये भी बात बताऊं कि कौमी असम्बली में अब जो है वो हालात पुरसुकून हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो बजट बहस का सिलसिला है वो आने वाले दिनों में अपने तरीके के साथ चलेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आज का जो सारा अरेंजमेंट है वो अपोजिशन ने अपनी जो है वो फेस सेविंग के लिए किया, और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि वो अपने सारे जो वादे किए हैं, मुआहदे किए हैं हुकूमत के साथ, उससे मुकर भी सकती है। पाकिस्तान की सियासत में वादों से मुकर जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई कुरान हदीस तो होती नहीं, तो ये होता रहता है। बहरहाल आज अपोजिशन ने अपने साथ जो खुद किया है वो बड़ी बात थी, और अब मुझसे लगता है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी कोई तहरीक अदम एतमाद आने वाले दिनों में नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।